हम सभी ने पीएम मोदी को अक्सर बीजेपी कार्यकर्ताओं को निस्वार्थ सेवा भाव से काम करने की प्रेरणा देते हुए देखा है और सुना भी है। यही बात अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लगातार कहते सुनाई पड़ते हैं। बीजेपी के आलोचक और कुछ इंडिपेंडेंट समीक्षक राजनीति में निस्वार्थ सेवा को महज ढकोसला बताते हुए इस कॉन्सेप्ट को ही रिजेक्ट कर देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि पीएम मोदी ने निस्वार्थ सेवा को ही बीजेपी की सबसे अचूक वोट कैचिंग मशीन बना दिया है। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब पूरा देश और दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रहे थे, तब बीजेपी में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन की कवायद चल रही थी। एक तरफ कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार के इंतजामों को नाकाफी बता रही थी, तो दूसरी ओर मोदी सरकार कोरोना से तेजी से निपटने के अलावा बीजेपी के देश भर के कार्यकर्ताओं को एक नया रोल देकर पार्टी के अब तक के सबसे बड़े आउटरीच प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में लगी हुई थी। – 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मुंह की खाने के बाद कांग्रेस सहित सभी अपोजिशन पार्टीज ने बीजेपी की चुनावों में लगातार सफलता के जो कारण समझे वो नाकाफी थे, क्योंकि मोदी शाह की अगुवाई में बीजेपी अपनी कोर स्ट्रेंथ आरएसएस और पार्टी काडर के अलावा अपनी ताकत में एक अस्त्र और जोड़ चुके थे। आमतौर पर माना जाता है कि बीजेपी की चुनावी सफलता के पीछे 4M काम करते हैं। बीजेपी के 4M, पहला ब्रांड मोदी, दूसरा हिंदुत्व मैसेजिंग, तीसरा मशीन की तरह काम करने वाला पार्टी काडर और चौथा मॉनेटरी रिसोर्सेज। कांग्रेस और बाकी की अपोजिशन पार्टीज ने इन्हीं 4M के मद्देनजर अपनी रणनीति बनाई और हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में जबरदस्त मात खाई। INDIA गठबंधन की कभी कभी नाक के नेवर एंडिंग शो के बीच कांग्रेस को मोदी शाह के 5M का पता चला, तो कर्नाटक चुनाव की सफलता के जोश में कांग्रेस ये भूल गई कि मोदी शाह की बीजेपी सिर्फ नई स्ट्रेटेजी नहीं बनाती, बल्कि नई स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करते करते उसका विस्तार भी करती है। सबसे पहले समझिए कि बीजेपी की रणनीति में 5वां M क्या है। ये है महिला शक्ति। वही महिला शक्ति जिसे पीएम मोदी के आह्वान पर अमित शाह और जेपी नड्डा ने कोरोना काल से ही एक अलग रोल देकर बीजेपी का सबसे बड़ा एसेट बना दिया। 2023 के आखिरी महीनों में हुए विधानसभा चुनावों में हम सभी ने देखा कैसे सभी पार्टियां महिलाओं को लुभाने के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं लेकर आई थी। कांग्रेस ने कर्नाटक में महिलाओं को हर महीने कैश देने की योजना से फायदा उठाया था और बाद के चुनावों में कर्नाटक की योजनाओं का एक्सटेंशन जनता के सामने रखा। लेकिन बीजेपी ने कोरोना काल में जिन महिलाओं को पीड़ितों की निस्वार्थ सेवा के लिए जोड़ा था, वो 2023 आते आते बीजेपी की ऐसी ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी थी जिनकी पहुंच वोटर्स की रसोई और डाइनिंग टेबल तक थी। बीजेपी की महिला ब्रिगेड आम पॉलिटिकल वर्कर से अलग हैं। ये सिर्फ चुनाव के समय वोटर के पास वोट मांगने नहीं जाती, बल्कि अपने वोटर के हर सुख दुख में जुड़ी रहती हैं। उन्हें मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाने में आगे रहती हैं। अब कल्पना कीजिए एक ऐसी इलेक्शन मशीनरी की जो बिना चुनावी मौसम के भी अपने वोटर्स के बीच ही मौजूद रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।